हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आलू बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले इस हफ्ते की सिचुएशन से कर ली जाए तो जैसे ने बात की थी, क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है, प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। 6500 से 7000 के नियर टर्म टारगेट्स दिए थे। बाकी ये भी बोला था कि क्रूड ऑयल कहने के $80 को भी पार कर सकता है और देखा जाए तो वो तो होता हुआ दिखा है। और अब क्रूड ऑयल $90 के करीब है, बट मुझे लगता है जल्दी $100 भी टच करता हुआ दिखेगा। हालांकि इस हफ्ते की हाइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8500 के लेवल्स अभी तक क्रूड ऑयल में देखने को मिल चुके हैं और ट्रेंड अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है ना। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये यूएस और ईरान वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं लगातार एस्केलेट होती जा रही है। यहाँ पे सिचुएशन और गंभीर होती जा रही है और मिडिल ईस्ट में जितने भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर हैं वो ऑलमोस्ट ठप्पी पड़ चुके हैं, मतलब सप्लाई बहुत कम हो चुकी है उनकी तरफ से। और यहाँ पे एसेंट ऑफ हार्मोज की बात की जाए तो वो भी बंद कर दिया गया है टेम्परेली, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्लोबल का 20% सप्लाई है वो ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो चुकी है। हालांकि इंडिया को अभी भी अलाउ है 40% क्रूड इंपोर्ट करने की, बट मेरा मानना है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल के प्राइस सप्लाई में अगर इतना अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन देखने मिलेगा तो प्राइसेस में भी हम एक अच्छी खासी उछाल देखेंगे ही, है ना। तो वही होता हुआ दिख रहा है और नियर टर्म में ऐसा लग नहीं रहा कि मामला जल्दी ठंडा पड़ने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जिस तरह से क्रूड ऑयल अब 71-7200 का वो हर्डल भी निकाल चुका है, 8000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ट्रेंड बुलिश रहेगा, तेजी की तरफ रहेगा एंड जस्ट नीड टू डू सम बाउंड डिप, है ना। वी कैन एक्सपेक्ट 9000 लेवल ऑल्सो इन नियर टर्म एंड मुझे लगता है नेक्स्ट मेजर टारगेट जो होगा वो सीधे 9632 और 10,000 का हो सकता है। मुझे लगता है क्रूड ऑयल अब 10,000 की तरफ भी जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब ऐसी सिचुएशन क्रूड ऑयल में बन रही है ना। मैंने बोला ना, मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे सीधे मंडे की बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना सबसे ज़्यादा जो अभी मार्केट की नज़र है वो यूएस ईरान की सिचुएशन पे है, जो कि ठंडी नहीं हो रही और इस ये बहुत अच्छा खासा कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट दे रहा है ना। तो सीधे बात करेंगे मंडे सेशन के लेवल्स की। तो मेरा मानना है जो इमीडिएट हर्डल या लेवल देख रहा हूँ वो एक्जैक्टली 8500 का देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्वालिटी कहने के हम 8500 के लेवल्स पे ही बिल्ड होती हुई दिख रही है। तो वहीं पे अगर सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 8078-79 मेरा मानना है इमीडिएट सपोर्ट की तरह मंडे सेशन में काम करेंगे। तो अगर बाय स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी क्रूड ऑयल काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो मेरा मानना है 8500 के लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर मिल जाए तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने में आसानी होगी। 8000 के जोन पे रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो वहां पे अगर आपको मिल जाए तो लॉन्ग करके चलना चाहिए। और 78-79 जो कि सेकंड सपोर्ट लेवल है, एक्जैक्टली वहीं पे अपने स्टॉप लॉस को लगा करके क्रूड ऑयल को लॉन्ग करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट अगेन 8500 का इमीडिएट हर्डल जो कि टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी 8500 का लेवल अगर निकल जाता है तो मेरा मानना है यहाँ पे हायर हाई वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी एंड वी कैन एक्सपेक्ट 9000 प्राइमरली एंड वी कैन एक्सपेक्ट मेजर टू मेजर 9632 एंड 10,000 लेवल्स इन क्रूड ऑयल। मेरा मानना है क्रूड ऑयल अपने प्रीवियस 2022 के जो हाइस थे उन लेवल्स को वापस अचीव कर सकता है जिस तरह की सिचुएशन है ना। तो ये बात होगी इसकी। बाकी जहां तक बात रही शॉर्ट स्ट्रैटेजी की, हालांकि मेरा मानना है ऐसे तेजी वाले बाजार में शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट प्रॉफिट बुकिंग को जरूर प्ले किया जा सकता है। तो मेजर प्रॉफिट बुकिंग जो ट्रिगर हो सकती है गाइस वो यही 8078-79 के लेवल से हो सकती है। ये एक बड़ा पुटराइटर का जोन है गाइस। अगर ये टूट जाता है तो हमने जो ये रैली देखी है 6200-6000 के जोन से, है ना, उसका रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा। और इस रैली का अगर मैं 50% रिट्रेसमेंट लेवल देखूं डेली बेसिस पे तो वो एक्जैक्टली 7160-7000 के जोन में आता है, जो कि डीप ओटीएम में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। मेरा मानना है वहां तक की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वहां पे अगर बॉटम आउट होता है तो वहां से दोबारा भी आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये जोन हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा क्रूड ऑयल में। ऑलराइट, यहीं पे क्रूड ऑयल के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइक 10 और 20 डे में भी देखने को मिलता है। बाकी टेक्निकल बेसिस पे कोई बहुत बड़ी बेरिशनेस मेरा मानना है 7000 के नीचे ही पॉसिबल है। उससे पहले क्रूड ऑयल का ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट्स गो विद इन्वेंट्रीज देख ली जाए तो इन्वेंट्रीज में भी देखें तो पिछले हफ्ते हमने बहुत ज्यादा सप्लाई आते हुए देखा था, बट उसके कंपेयर में सप्लाई में एक अच्छी खासी इन्वेंट्रीज में अच्छी खासी गिरावट है। एक्सपेक्टेशन भी थी कि 3 मिलियन बैरल के हिसाब से कहने कि यहाँ पे हमें इन्वेंट्रीज आती हुई दिखेंगी, थोड़ी सी बढ़ के आए, बट फिलहाल जो टेंशंस देखने को मिल रही है वो लगातार सपोर्ट कर ही रही हैं, है ना। तो फिलहाल पिछले हफ्ते कंपेयर में तो कम ही है एक्जैक्टली इन्वेंट्रीज, है ना। सो ओवरऑल क्रूड ऑयल इस चीज को लेकर के पॉजिटिव चल रहा है। बाकी देखा जाए तो ऑप्शन डेटा में, तो ऑप्शन डेटा अगर हम बेसिस में हम देखें तो
फ्राइडे सेशन में 85,000 की कॉल ऑप्शन में हमने फ्रेश कॉलेटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे 46-56 का ओवाई है। उसके बाद अगर कहीं हम कॉलेटर्स को एक्टिव होते हुए देख रहे हैं तो सीधे 9,000 पे देख रहे हैं, जहाँ पे 3,048। तो फिलहाल कॉलेटर का इतना कन्विक्शन नहीं है, वो ट्रैप नहीं होना चाहता, तो ऐसी जगह पे जाके बैठा है जहां तक क्रूडाइल जा भी सकता है और वहां से क्रूडाइल में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि 8500 के बाद सीधे 9,000 पे है। तो हम यहाँ पे चार्ट में भी हमने शो किया है ना कि 8500 के बाद अगर हर्डल है तो 9,000, तो मुझे लगता है वो लेवल्स भी हमें आने वाले हफ्ते में आराम से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए पुटराइटर्स की, तो पुटराइटर्स भी आप कहीं ना कहीं हमें जो देखने को मिलते हैं वो सीधे सीधे 8,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1755 का ओवाई बिल्ड होता हुआ दिख रहा है एग्जैक्टली। बाकी उसके बाद नेक्स्ट पुट राइटर जो बैठे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वो 7500 की पुट ऑप्शन और 7200 7,000 के जोन में हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय 7,000 पे है, जहां पे 7,000 का लेवल। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि 7,000 के नीचे क्रूड ऑयल नहीं आएगा इस एक्सपायरी में, है ना। सो मेरा मानना है यहाँ पे 8,000 इमीडिएट सपोर्ट मंडे सेशन में, तो वहीं पे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो होगा वो सीधे 7,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो कि वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। और टेक्निकली इस जोन के ऊपर जब तक है, क्रूड ऑयल स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश। ऑलराइट, तो अपने लॉन्ग्स को 8500 के लेवल्स पे थोड़ा जरूर बुक करना चाहिए, बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहना चाहिए। ऑलराइट, 8500 निकला तो 9,000 भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। डेटा स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, फंडामेंटल स्टिल सपोर्टिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, है ना। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हो सकता है वह क्रूड ऑयल में इसी जोन से देखने को मिल जाए। ऑलराइट, कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग या कोई मेजर रिवर्सल अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है इस जोन से हो सकता है देखने को मिले 9630 10,000 के जोन। ऑलराइट, इन क्रूड ऑयल उससे पहले मुझे लगता है काफी अच्छा खासा हेडरूम है एंड जस्ट नीड टू डू सम बाय ऑन डिप फॉर एज अ फ्रेश ट्रेडर, एज अ फ्रेश बायर। ऑलराइट, इन क्रूड ऑयल टू प्ले दिस अपसाइड रैली। तो ये बात हुई गाइस इसकी। लेट्स गो विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की भी बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस में मैंने पिछले हफ्ते में बार बार बोला कि कहीं कि डाउन साइड इज वेरी वेरी लिमिटेड, है ना। एनजी कहीं ना कहीं मैंने स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था कि एनजी जस्ट टेकिंग सपोर्ट ऑन इट्स ट्रेंड लाइन एंड इट जस्ट टेकन सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन इन दिस वीक एंड नाउ वी जस्ट सीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक रिवर्सल का इंडिकेशन है ना। और जो इसकी नेकलाइन देखने को मिलती है वो एक्जैक्टली 295-300 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अगर कॉलेटर एक्टिव है तो इसी जोन में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है गाइस ये जोन आपके लिए मंडे सेशन में रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, बट मेरा मानना है इस जोन को नजर में रखना चाहिए, इसको रडार पे रखना चाहिए। बाकी 300 के लेवल के ऊपर अगर नेचुरल गैस अगर सस्टेन कर जाता है तो टेक्निकली नेचुरल गैस में एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि नेचुरल गैस को ले जाएगा इसके इमीडिएट टारगेट 325 एंड 330 के लेवल्स पे। मेरा मानना है वहां तक की एक स्विंग नेचुरल गैस से बन सकती है आफ्टर सस्टेनिंग अबव 301 लेवल। या तो वहीं पे बात कर लीजिए सपोर्ट की, तो मेरा मानना है मल्टीपल सपोर्ट्स इस समय नेचुरल गैस में है। 280 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिली है, जो कि मंडे सेशन में बाई जोन सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 268 और 264 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो कि इस हफ्ते का लो है और आने वाले हफ्ते के लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। कोई फर्दर वीकनेस अगर नेचुरल गैस में देखने को मिलनी है तो नेचुरल गैस को ये 268 264 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, उससे पहले नेचुरल गैस इज लुकिंग पॉजिटिव राइट नाउ। ऑलराइट, बाकी ये बात हो गई इसकी। बाकी सिंपल सी बात है, ये 325 332 का जोन हमारे लिए प्राइमरी टारगेट है, तो वहां पे अगर वहां तक की अगर हमें स्विंग देखने मिलती है तो एक बार अपने प्रॉफिट्स को जरूर लीजिए। बाकी 332 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं तो हम फर्दर हम मेजर टारगेट्स के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। वी कैन एक्सपेक्ट 370 400 लेवल्स ऑल्सो, जिस तरह की अभी जीपोर्टर टेंशंस हैं। इट्स ऑल्सो सपोर्टिंग नेचुरल गैस ऑल्सो, यस, इनकी सप्लाई में भी कहीं की डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। ऑलराइट, कि कैसे हमें इसको प्ले करके चलना है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन पॉजिटिव है, 300 निकला, विल सी सम मोर अपसाइड। सो लेट्स गो विद इन्वेंट्रीज ऑल्सो। इन्वेंट्रीज किस तरह से सपोर्ट कर रही है, तो अगर आप इन्वेंट्रीज देखो तो इन्वेंट्रीज में भी बहुत बड़ी फॉल है। ये सिर्फ वेदर कंडीशन की वजह से नहीं है, ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से है ना। पिछले हफ्ते के कंपेयर में इस हफ्ते में बहुत बड़ी इन्वेंट्री में कट देखने को मिली, -132 बिलियन क्यूबिक फीट, है ना, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा कट है, जो कि नेचुरल गैस के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। सो एवरीथिंग इज सपोर्टिंग, इन्वेंट्री सपोर्टिंग, ओवरऑल वॉर सिचुएशन सपोर्टिंग, डेफिनेटली वेदर कंडीशन और सपोर्टिंग, बट ये चीजें कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए एनफ है नेचुरल गैस के प्राइसेस को अपसाइड तक ले जाने में। तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल के बाद मेरा मानना है एनजी पे नजर रखना चाहिए, जिसमें एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल, एक अच्छा खासा हेडरूम है अबव 300 लेवल। लेट्स गो टू द इन्वेंट्री ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं, वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है।
तो हम मार्च के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं। तो देखा जाए तो पहले हम बात कर लेते हैं पुट राइटर्स की, पुट बिल्डअप कैसा है। तो अगर हम पुट राइटिंग देखें तो लगातार हमें फ्राइडे सेशन में पुट राइटिंग होती हुई दिखी, कहाँ पे 270 के पुट में जहाँ पे 10,552 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, उसके बाद 280 के पुट ऑप्शन में जहाँ पे 9,525 का हुआ है, और 290 के पुट ऑप्शन में भी पुट राइटिंग बिल्ड होती हुई दिख रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे एक अच्छा बॉटम क्रिएट हो रहा है। एंड जिस तरह से अब पुट राइटर्स कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आ रहे हैं और कॉलेटर यहाँ पे बैकफुट पे जाते हुए दिख रहे हैं, मेरा मानना है यहाँ पे व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ हम समझ सकते हैं कॉलेटिंग से भी देख सकते हैं आप, फ्राइडे सेशन में काफ़ी हैवी अनवाइंडिंग हुई है, कहाँ पे 300 की कॉल ऑप्शन में, जो कि अब घट करके 13,750 का रह गया है। ये अनवाइंडिंग हमें 310 में भी फील हुई, जहाँ पे अब ये सिचुएशन घट करके 5,015 की हो चुकी है, और 320 की अगर कॉल ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, जो कि अब होकर के 6,443 का ओआई रह गई है। तो हम कॉल साइड पे हैवी अनवाइंडिंग देख रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 300 निकला, विल सी सम अपसाइड। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। 300 विल बी द रेजिस्टेंस, 280 विल बी द सपोर्ट, जस्ट लेट इट ब्रेक 300 लेवल टू प्ले फॉर द अपसाइड। ओके, नेचुरल गैस डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी सपोर्टिंग एंड बुलिश। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी बात कर ली जाए ओपनिंग की, तो मुझे लगता है नेचुरल गैस की ओपनिंग हो सकता है हमें फ्लैट देखने मिले, क्रूड ऑयल की ओपनिंग हो सकता है फ्लैट टू गैप अप होता हुआ दिखे, जिस तरह की सिचुएशन है। ऑलराइट, सो नीड टू बी बुलिश इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ओके, जस्ट कीप ट्रेलिंग एंड प्ले फॉर द अपसाइड। बाकी जहाँ तक बात कर ली जाए इवेंट्स की, तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, एंड इट डिपेंड्स उसी पे कहीं ना कहीं फेड इंटरेस्ट रेट भी डिपेंडेंट है। लेट्स सी, एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है बीच में थोड़ी वोलेटिलिटी बाजार में आती हुई दिखे। बाकी इट डिपेंड्स ऑन ऑनगोइंग यूएस एंड ईरान सिचुएशन। ये जितनी हीटअप होगी, जितना ये लंबा चलेगी, उतना ही कहीं नहीं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के प्राइसेस को बूस्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। सो कीप एन आइज ऑन दैट ऑल्सो। तो यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी आपको क्या लगता है, मंडे को गैप हो या गैप डाउन, आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हैं, आप क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के प्राइसेस को कहाँ देखते हैं नेक्स्ट वीक में, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हम मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लिव बाय।